करें कि वजीर आजम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की मुलाकात हुई है, जिसमें न्यूज लीक से मुतालिक तमाम मामला तय पा गए हैं। अहम तरीन खबर है कि वजीर आजम ने मुलाकात की है आर्मी चीफ और DGISI से। इस मुलाकात में न्यूज लीक से मुतालिक मामला पर गुफ्तगू की गई। ये मामला अब तक की इतला के मुताबिक, जराए के मुताबिक हल भी हो चुके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से आज मुलाकात की है। DGISI भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मजीद अपने नुमाइंदे ताहिर राठौर से जानेंगे। ताहिर राठौर, इस मुलाकात की तफसीलात क्या हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जो मुलाकात हुई है वजीर आजम नवाज शरीफ से, उस पर न्यूज लीक के मामला पर बातचीत की गई है और ISPR की जानिब से इस बारे में कोई रिलीज जारी नहीं की गई। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि मुलाकात में DGISI भी शरीक थे और वजीर आजम के हमरा मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर दाखिला चौधरी निसार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और मुलाकात में ये बताया जा रहा है कि न्यूज लीक्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं, जो मामला हैं, वो तय पा गए हैं दोनों जानब से। और ये भी मालूम हुआ है कि आज शाम वजीर दाखिला चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया टॉक करेंगे। कल का जो उनका नादरा का दौरा था और वहाँ पे प्रेस टॉक का जो शेड्यूल था उसको मौखर किया गया, मगर आज वो नादरा भी जाएंगे और मीडिया टॉक भी करेंगे। उसमें कुछ मजीद मामलात मंजर-ए-आम पर आने की तवक्के है। अच्छा ताहिर राठौर, ये बताइएगा कि ISPR इसके बारे में क्या मुतवक्के है, कुछ देर में कुछ बयान इशू करेगी? देखिए, जब इस सतह की मुलाकात होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट से, तो फिर ISPR कुछ भी जारी नहीं किया करता, बल्कि ये हेड ऑफ स्टेट और का मीडिया जो डील करते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, उनका जो मीडिया है। ताहिर राठौर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इरफान मलिक से भी मजीद जानते हैं कि उनके पास क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात के हवाले से। जी इरफान, आप बताइएगा। ये एक इंतहाई अहम मुलाकात थी जिसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी हमारे सामने आई है। एक तो जो सिक्योरिटी लीक के नोटिफिकेशन पर इदारों के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई थी, वो सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर इस मुलाकात के बाद खत्म हो चुकी है। तमाम मामलात जो थे इफ़ाम और तफहीम से तय हो चुके हैं। ये भी तय पाया है कि आइंदा इदारों के दरमियान जो मामलात हैं वो सोशल मीडिया के बजाय तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक तय किए जाएंगे और तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक ही ये राब्ते होंगे, सोशल मीडिया पर राब्ते नहीं होंगे। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि कल जो वजीर आजम हाउस में इजलास हुए थे वजीर आजम के अपने रुफका के साथ, उसमें काफी ज्यादा इतराजात भी सामने आए थे वजीर आजम के रुफका की जानिब से और कहा गया था कि सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत को जितने इकदाम करने थे हुकूमत ने वो कर दिए हैं और अब मामलात को यहाँ रुकने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। आज जो मुलाकात हुई है इसमें वजीर आजम ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो कि वफाकी वज़रा के थे वो भी अस्करी क़यादत के सामने रखे हैं और उनको इस पर एतमाद में लिया है और तमाम एक डिटेल ये मुलाकात ही। इस मुलाकात में ये तय पाया है कि इदारों के दरमियान मामलात को तसादुम से बचाया जाएगा और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में बहुत ज्यादा सियासी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जिस तरह मामलात को डील किया गया ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये तहफ़्फ़ुज़ात भी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के सामने रखे हैं और इस मुलाकात में ये तय पाया है कि आइंदा सोशल मीडिया पर इजहार राय के बजाय इदारों के दरमियान मामलात जो हैं उनको तयशुदा तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मीटिंग के हवाले से जो मामला तय पाए हैं, शाम को चौधरी निसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें मजीद तफसीलात जो हैं वो कौम के सामने रखेंगे। जी अच्छा इरफान मलिक, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आइंदा बातचीत नहीं की जाएगी, इदारों के दरमियान ऑफिशियली राबता रखा जाएगा मामला को हल करने के लिए, लेकिन हल क्या हुए हैं मामला? क्या रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी? ये जो सिफारिशात सिक्योरिटी लीक्स कमेटी की आई हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है इसकी क़यादत को कि रिपोर्ट पब्लिक करने के से बेहतर है कि जो सिफारिशात इस कमेटी ने की हैं कि ताकि आइंदा ऐसे मामलात का सदेबाप किया जा सके, उन सिफारिशात पर अमल किया जाए। इन सिफारिशात पर अमल करते हुए पहले ही हुकूमत बड़े अहम फैसले कर चुकी है। तारिक फातमी साहब को उनके ओहदे से हटाया जा चुका है, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को उनके ओहदे से हटाया जा चुका है और बाकायदा इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। सियासी क़यादत ने अस्करी क़यादत को ये बावर कराया है कि जो भी सिफारिशात पेश की गई थी उन पर मिनवान हुकूमत की जानिब से
अमल किया जा रहा है। जब हुकूमत इन तमाम सिफारिशात पर अमल कर रही है तो फिर तनाव की सूरत हाल बरकरार नहीं रहनी चाहिए। ये तमाम जो नुकात थे आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। DGISI भी इस मुलाकात में मौजूद थे और अस्करी क़यादत ने हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में किए गए तमाम इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है और इसी इजहार इत्मीनान के बाद ये तय पाया है कि मामलात मुस्तकबिल में बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए जाएंगे। सोशल मीडिया का जो एक अंसर था उस पर भी वो काफी देर तक बातचीत हुई और इस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सिविल क़यादत के वो रखे हैं अस्करी क़यादत के सामने और ये तय पाया है दोनों तरफ की क़यादत ने कि आइंदा मुस्तकबिल में सोशल मीडिया जो है इदारों के हवाले से जो मामलात हैं उस पर इजहार राय नहीं किया जाएगा। तयशुदा जो तरीक़ाकार है उसके तहत एक दूसरे से राब्ते किए जाएंगे और तयशुदा मामलात पर राय जनी से भी गुरेज किया जाएगा। इदारों के मामलात इदारों के दरमियान रहते हुए ही हल किए जाएंगे। इस मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार और चौधरी निसार अली खान भी शामिल थे और इन तमाम अफराद की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई है और बताया गया है कि बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई जिसमें सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से जो एक सिचुएशन मुल्क में पैदा हुई थी अब उसको कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है और इफ़हाम और तफहीम के साथ मामलात बेहतर हुए हैं। और इस हवाले से शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी होगी और चौधरी निसार अली खान तमाम जो मामलात हैं इस हवाले से कौम के सामने रखेंगे। जी इरफान मलिक आप हमारे साथ रहिएगा। डायरेक्टर नॉर्थ फारूक फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा, ये मुलाकात हुई है और अभी तक जो सामने आ रहा है वो ये है कि न्यूज़ लीक्स पर तमाम मामला तय पा गए हैं। खुशाइंद है ये तमाम खबर ये सुनना कि अब जो इस तरह के मुल्की सियासी हालात चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लोग इशारा दे रहे थे कि मामला तय पा गए और अब डान लीक जो है कोई बड़ी खबर नहीं रही और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जो वन ऑन वन मुलाकात हुई थी जिसमें मियां शहबाज शरीफ भी शामिल थे उसमें ये सारी चीज़ें तय पा गई थी कि सिविल हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैसे आगे चलेंगे और जो शिकायत या शिकवे थे वो दोनों ने एक दूसरे के साथ तय कर लिए थे। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने हल्के अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी चीज़ें आगाह कर दी थी और आज एक बड़ी मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें DGISI भी शरीक थे और वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। अच्छी बात है कि जो चीज़ तय पा गई थी और मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत आ रही थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा महाजराई हो रही है और जो गलतफहमियां पैदा हो रही हैं इससे मुल्क और सबको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस पे काबू पा लिया गया। वज़ीर आज़म ने अपने साथियों को भी हिदायत की है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानात देने से गुरेज किया करे और इसी तरह दूसरी तरफ भी ये कहा गया है कि जो तरीक़ाकार है, जो अदारों का तरीक़ाकार है, जो हुकूमत का वक़ार है, उसे महलूज़ खातर रखा जाए। हर अदारे की अपनी अहमियत है और उसका एक तरीक़ाकार है उसकी बात कन्वे करने की। माजी में भी दीगर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात होते रहे हैं लेकिन वो एक फोरम के अंदर बैठ के बात होती थी और उसके बाद पब्लिक में आती थी। लेकिन यहाँ पर एक हुकूमती फैसले को एक बाकायदा अदारे ने जिस तरीके से मुस्तरद कर दिया था उससे वफाकी हुकूमत की बहुत सुबकी हुई थी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद और उनके करीबी साथी इस बात पर उनका वो सख्ती से उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था कि जब तक इस मामले को क्लियर नहीं किया जाता, जब तक सिविल गवर्नमेंट जस्टिस को और उसको नहीं तस्लीम किया जाएगा उस तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि वज़ीर आज़म का ये ख्याल था कि जो शिकायत जो हमें दी गई थी उस पर अमल दरामद किया जा चुका है। वज़ीर इत्तलाआत परवेज रशीद को हटाया जा चुका है, फातमी जो मावन खसूसी थे उनको हटा दिया गया, PIO को हटा दिया गया। तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी कि जो कुछ भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने रिकमेंड किया था तो उस पर ऑलरेडी अमल हुआ जा चुका था और वफाकी हुकूमत का और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ था कि इसके बाद अब आइंदा आगे कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आज का इजलास भी इसीलिए था कि सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो बैठ के ताकि आइंदा के मामलात के हवाले से भी चीज़ें तय हो गई और सबको ये कहा गया है कि सब अदारे जो है अहम है लेकिन वो सब अपने अपने दायरे कार के अंदर रहकर काम करेंगे। अच्छा फारूक फैसल साहब, कल चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इसी बारे वो मुलतवी कर दी गई, आज करनी थी, आज फिर ये खबर मौसूल हुई है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। तो क्या समझते हैं आप, मीडिया के सामने नहीं लाना चाह रहे इन चीजों को कि चीजें कहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना चली जाए, बढ़ ना जाए बहुत ज्यादा? आज की मुलाकात में और दीगर अजलास जो है उसमें भी ये बात जो है कही जाती रही है तवातर के साथ कि नाजुक मामलात पर मीडिया पर कम से कम आया जाए और मीडिया के सवालात कम
कम से कम लिए जाए क्योंकि सवालात के जवाब में कई दफा स्लिप ऑफ टंग होने की वजह से मामला बेहतर होने की बजाय बिगड़ जाते हैं। इस हवाले से ये मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आज़म साहब के अपने कैंप में जो चौधरी निसार अली खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे भी मामला जो बिगड़े, तो उसमें भी यही फील किया गया था कि इस तरह पब्लिकली सारे मामला को ना किया जाए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी की गई है, जैसे आप कह रहे हैं कि आज भी मुलतवी की जा रही है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक प्रेस रिलीज के जरिए या एक और ट्वीट के जरिए मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा कि अब मामला ओवर है, इस पर ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि आया वजीर दाखिला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं करते। ये तो मुमकिन नहीं है कि वजीर दाखिला या सियासतदान मीडिया से दूर रह सके। किसी न किसी वक्त तो लोग जिम्मेदारान जो है मीडिया के सामने आएंगे तो इन पर सवालात जरूर किए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक और ये खबर ये बताता चलूँ कि कल जब ये फैसला हुआ वज़ीर आज़म हाउस में कि ये ऐसा नहीं किया जाएगा, तो वो खबर भी जो है वो मीडिया की जीनत बन चुकी और रात भर जो है ये एक और इन्वेस्टिगेशन वज़ीर आज़म हाउस के अंदर और वज़ारत इत्तलात के अफसरान ये करते रहे कि आज के इजलास जो गुज़श्ता इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि चीज़ें मंजर आम पर नहीं लाई जाएंगी, ये खबर कैसे लीक हुई। तो ये एक इंटरनल वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी जो है ये एहसास पाया जा रहा है कि मीडिया से अपनी खबरों को और अपने इजलासों को कैसे रोका जाए, और इस पर हिकमत अमली बनाने के लिए 2-3 लोगों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रात भी वज़ीर आज़म ने ये हुक्म जारी कर चुके हैं वज़ीर आज़म अपने सारे स्टाफ को कि आज गुज़श्ता रात की जो खबर जिसमें ये फैसला किया गया था कि ये खबर ये चीजें मंजर आम पर नहीं लाएंगी, ये मीडिया तक कैसे, उसके लिए भी तहकीकात जारी हैं। जी अच्छा, फारूक फैसल साहब, इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आप ये बताइएगा, ये जो आज दोबारा आ गया है कि चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है, क्या इसके पीछे अवामिल, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बड़ा वाज़े मैसेज है कि जब एक इतनी बड़ी मुलाकात में जो कौमी सतह की मुलाकात है उसमें ये तय पा गया है कि मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जाएंगे और इनको ज्यादा नहीं उछाला जाएगा, तो उसका सबसे पहला सबूत हमें चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैंसिलेशन से मिलता है कि जब अस्करी और सिविल क़यादत ने यह तय कर लिया है एक टेबल पर बैठ करके मामलात को बेहतर तरीके से हल कर लिया जाए और मजीद बिगड़ने ना दिया जाए, तो चौधरी निसार अली खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमें बताया गया था कि इसी हवाले से होगी, उसमें तफसीलात देंगे। सबसे पहले सियासी हुकूमत ने उस पर अमल दरामद करते हुए उसको कैंसिल कर दिया है और वजीर दाखिला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनसूखी ही हमें ये बताती है कि मामलात बहुत बेहतर अंदाज से तय पा गए हैं और ये तय हुआ है कि इदारों के दरमियान जो भी मामलात हैं वो इदारती सतह पर हल किए जाएंगे, उनको सोशल मीडिया या मीडिया की जीनत नहीं बनाया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा इकदाम जो दोनों तरफ से फाम तफहीम हुई और उसके बाद हुकूमत ने इस पर सबसे पहले अमल दरामद करते हुए फौजी क़यादत को भी ये बावर करा दिया है कि मामलात को एहसन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सियासी क़यादत हमेशा पहला कदम उठाएगी और आज उन्होंने इसकी ये पहली मिसाल भी कायम कर दी है। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कल तय थी, उसके बाद ये आज तक मुलतवी हुई, लेकिन आज भी इसको खत्म कर दिया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं करेंगे। हुकूमत ने अस्करी क़यादत को ये पैगाम भी दे दिया है कि वो मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएंगे। जी ठीक। अच्छा, फारूक फैसल साहब, आप ये बताइएगा, क्या समझते हैं आप, अस्करी हुकाम स्टेक होल्डर्स जो हैं ये मुतमईन हो गए हैं इस तमाम जितने इक़दामात अब तक हुकूमत ने किए हैं? PIO को हटाया है, वज़ीर इत्तलात को हटाया है, स्पेशल असिस्टेंट को हटाया है, और किसी को हटाने की जरूरत नहीं पेश आएगी? उस वक्त हुआ कि जब DG ISPR ने ट्वीट किया, उसका वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बुरा मनाया और बुरा मनाया भी जाना चाहिए था कि हुकूमत की अथॉरिटी को एक जैली इदारे की तरफ से चैलेंज किया जाए और इसका बड़ा बुरा असर पड़ा। और यही वो पॉइंट था जहाँ पर सिविल हुकूमत को या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरी हासिल हुई और उन्होंने सख्त लाइन इख्तियार की और कहा कि क्योंकि हम सारे जो आपकी तरफ से जो शिकायत थी, जो आपकी रिजर्वेशन थी, वो हम दूर कर चुके हैं। पहले मरले पर वज़ीर इत्तलात को साइड लाइन किया जा चुका था और फिर जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद जो है मशीर खारजा को रुखसत कर दिया गया, PIO को रुखसत कर दिया गया। तो जब ये इक़दाम हो चुके तो उसकी जानब से दूसरी जानब से जब ये जवाब आया तो उस पर सारे मामलात खराब हुए। लेकिन जो मुलाकातें हुई, मैं बता रहा हूँ, जो आज से हफ्ता पहले जो वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 1-on-1 मुलाकात हुई जिसमें मियां शहबाज शरीफ भी शामिल थे, उसमें सारी चीज़ें खुल के बातें हुई कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात से क्या था। फारूक फैसल साहब, अगर हुकूमत की जानिब से ये बताया गया अस्करी हुकाम को कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर कर चुके हैं, तो DG ISPR की ट्वीट क्या इदारे की साइकी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, इदारे के मौक़िफ़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी? उन्होंने फिर ट्वीट क्यों किया कि हम इस तमाम चीज़ को रिजेक्ट करते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी की जानिब से जो लेटर जारी किया गया था वजारत को, वो
ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में था। और सबसे बड़ी जो उनकी तरफ से गलती हुई कि उन्होंने उसे मंजर आम पर ले आए, उसे मंजर आम पर नहीं जाना था, उसके तरीके का पर उधर से भी दूसरी तरफ से भी यही इतराज किया गया और बगैर उसे तफसील से पढ़े कि जब आप उस वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी का वो नोट जब पढ़ा जाए दाखिला को जो उन्होंने लिखा था वजारत दाखिला, तो बहुत टेक्निकली ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में लिखा गया था और जिसके मतलब फौरी तौर पे बंदे के ज़हन में नहीं आते, इसलिए वो रिएक्शन सामने आया जिससे सिविल गवर्नमेंट जो है वो डट गई है। वज़ीर आज़म साहब डट गए कि हुकूमत के वकार पर किसी जैली इदारे की जानिब से इस तरीके के रद्द अमल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नो डाउट के हालात बहुत टेंस हो चुके थे, कशीदा हो चुके थे दोनों इदारों के दरमियान में, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब जो पहले भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान राब्ताकार और पुल का किरदार अदा किया करते हैं, उन्होंने ये किरदार अदा किया। फिर अपने सुनने वालों के लिए यहाँ पे बता दूं कि इस मरतबा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मामला ठीक हुए हैं, इसमें वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली का कोई किरदार नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी लोग बताते हैं कि अंदरूनी इजलासों में चौधरी निसार अली खान से ये कहा भी गया कि आपके कई इकदाम और आपके कई गैर जरूरी कमेंट्स जो हैं वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के दरमियान मुश्किलात का बायस बनते हैं। तो पुल का किरदार फारूक फैसल साहब किसने अदा किया? वजीर खजाना ने? वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पुल का किरदार अदा किया। उन्होंने मुलाकात का तमाम कराया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म के दरमियान। और जो गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म हाउस में जो रात के वक्त 7:30 से लेकर 9 बजे तक जो मुलाकात हुई थी, उसमें सिर्फ 3 लोग शामिल थे। उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और उसी में सारी चीज़ें मामला तय हुई थी, जिसकी रोशनी में आज ये इजलास हुआ, जिसमें DGI भी शामिल हुए और हुकूमत की जानब से या मुस्लिम लीग या नवाज शरीफ की जानब से उनके करीबी दोनों साथी वज़ीर खजाना और वज़ीर दाखिला भी शामिल हुए। ठीक है। अच्छा इरफान मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि अब जैसा कि कहा जा रहा है मामला तय पा गए हैं, चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मालूमात आपके पास क्या है? रोका गया है, इसका मतलब है चौधरी निसार को कि आप मीडिया से कोई बात मत करें? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है हुकूमत की तरफ से कि अस्करी क़यादत के साथ बैठकर उन्होंने जो मामला तय किए हैं और उसमें ये भी तय किया है कि मामलात सोशल मीडिया या मीडिया की जीनत नहीं बनेंगे और उन्हें ऐसे तरीके से डील किया जाएगा। तो सबसे पहला कदम हुकूमत ने यही उठाया कि खुद अपने वजीर दाखिला को रोका है कि वो आज शाम को इस सिलसिले में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। जैसे फारूक फैसल साहब बता रहे थे, जो इस सिलसिले में चौधरी निसार को काफी हमने पीछे पाया है इस तमाम मामलात में, और शहबाज शरीफ जो है वो इस सिलसिले में इकदाम करते रहे, राब्ते करते रहे। इवन जो एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी वजीर आजम और आर्मी चीफ की, उससे पहले शहबाज शरीफ ने तमाम राब्ते करके मामलात को काफी हद तक हल कर लिया था और एक तयशुदा तरीकेकार के मुताबिक वजीर आजम से उनकी मुलाकातें होनी थी, जो कि मुलाकात आर्मी चीफ की करवाई गई। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब गुज़िश्ता मुलाकात आर्मी चीफ और वजीर आजम नवाज शरीफ की हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे, तो उस मुलाकात से थोड़ी देर पहले 7:30 बजे ये मुलाकात हुई थी। 7 बजे मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम हाउस में तलब किया गया था और वजीर आजम ने उनसे भी मुशावरत की थी। हमारे सोर्सेज हमें ये कंफर्म नहीं कर सके कि फजलुर रहमान इस मुलाकात में शामिल थे या नहीं, लेकिन आर्मी चीफ के साथ होने वाली मुलाकात से आधा घंटा कबल उनको वजीर आजम हाउस में बुलवाया गया था। वजीर आजम ने उनसे मुलाकात भी की थी और इस तमाम मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को भी हुकूमत ने एतमाद में लिया था। तो हुकूमत के ये इकदाम ये जाहिर करते हैं कि इस मामले में उसने अपने स्टेक होल्डर जो है, जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनको भी इस्तेमाल में लिया है और ये एक सियासी क़यादत का फैसला है। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फारूक फैसल साहब, आप ये फरमाइएगा कि अब ये तमाम मामला जैसे सामने आया है, आपने बताया कि चौधरी निसार को इसमें इस सारे प्रोसेस में इन नहीं रखा गया, क्या वजूहात हैं? पहले तो वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला दोनों इकट्ठे अस्करी हुकाम के साथ मुलाकातें करते थे और मामला तय करते थे, अब चौधरी निसार को निकाल दिया गया है। वजीर आजम और वजीर आजम हाउस में एक टीम नहीं है, कई टीमें, और उन्हें सबकी सुनना होती है और जरूरी नहीं है कि उनके करीबी लोग जो सब हैं उनकी राय जो है मुत्तफिक हो। लेकिन डॉन लीग्स के हवाले से ये ज़हन में रहे कि वजीर आजम की जानब से या वजीर आजम के करीबी लोगों की जानब से जो निसार को के इकदाम को बहुत शकूक सी नजर रहा है और उन पर एतराज़ात भी किया जाता रहा है। आपको याद होगा कि जब ये मामला हुआ था तो चौधरी निसार वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, तो चौधरी निसार ने सरल अलमेडा को ECL में उनका नाम डाल दिया था, जिस पर वज़ीर आज़म की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया था और 24 ने ही अपने नाम से आगाह किया था
कि किस तरह चौधरी निसार साहब को कहा गया था कि आपने ये मसला पैदा किया, आप ही इसको हल करें। और फिर चौधरी निसार ने APNS और CPNS के एक वफद मुलाकात की आड़ लेके उसमें ये फिर बयान जारी कर दिया कि क्योंकि APNS और CPNS ने कहा है, इसलिए उन्होंने उसका ECL से नाम निकाल दिया गया। हालांकि उस मुलाकात में ना APNS की जानब से ना CPNE की जानब से वज़ीर दाखिला से बिल्कुल ये मुतालबा नहीं किया गया था। और इसी की तहकीकात के दौरान भी कई मराहल ऐसे आए जिसमें ये फील किया जा रहा था कि हुकूमत जो है या वज़ीर आज़म के बिल्कुल क्लोज जो लोग हैं, खानदान के लोग जो है, उन्हें वो मोतरज़ थे और उन्हें एतराज़ था उनके तरीक़ेकार पर और उनके इसके सारे अमल पर भी। और जब ये जो अभी भी जो ट्वीट वाला मामला हुआ और जिसपे चौधरी निसार ने जो कराची में जो रिएक्शन दिया था कि ट्वीट मामले का हल नहीं है, ये नहीं है, उस पर भी मेरी इतलात के मुताबिक जो है उनसे कहा गया कि आपने कैसे एक अदारे जो एक डिसिप्लिन का पाबंद और एक पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स कर रहे दोनों को एक पलड़े में रख के कैसे कह दिया। क्योंकि आज की सियासत जो है वो तमाम सियासतदान जो है वो ट्वीट्स पर और सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, वो तो आज़ाद है, लेकिन तो ये वो सारे मामला थे जिसकी वजह से वो दबाव, चौधरी निसार दबाव में भी रहे और के हाल में उन्हें साइड पे भी रखा गया। और आज की मुलाकात में उन्हें इसलिए शामिल किया गया ताकि चीजें सारी जो है 1-on-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISI की चीफ जो उनके सामने हो जाए ताकि उन्हें पता लगे कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ क्या, जो भी गलतफहमियाँ इस दौरान जो पाई जाती रही हैं, जो भी कंपेन चलाई जाती रही है, हुकूमत को ये भी शिकवा है कि उनके ऊपर भारत नवाजी के इल्जामात जो है जो कोई बाद अदारे और बाद अदारों के आज़ाद जो है उनकी सरपरस्ती करते हैं, जिसके माध्यम में हुकूमत की जानब से सबूत भी फराहम किए जाते रहे हैं गुज़श्ता अदवार में। तो अब इसीलिए ये सारे 1-on-1 वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और उधर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI चीफ बैठे हुए ताकि चीज़ें वन फॉर ऑल क्लियर हो जाए और कोई चीज़ें ऐसी अदारों के या हुकूमत के ज़हन में ना रहे और ये तय हो सके और ये कहा जा सके इन फ्यूचर में कि दोनों अदारे जो हैं वो एक पेज पर और अपनी बात जो है वो जो तरीकाकार है, जो अजलास है, उनके अंदर किया करेंगे, बाहर नहीं किया करेंगे। जी अच्छा, फारूक फैसल साहब, आपसे कुछ देर पहले PTI के रहनुमा खासतौर पर नईमुल हक बात कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कश्ती पनामा और न्यूज़ लीक्स के भंवर में फंसी हुई है। तो इतना क्या कहा जा सकता है इस मुलाकात के बाद कि कम अज कम न्यूज़ लीक्स के भंवर से हुकूमत की कश्ती निकल आई है? जी हाँ, बिल्कुल, ये हतमी तौर पे ये कहा जा सकता है कि वाकईतन न्यूज़ लीक के मामले पर हुकूमत की जो है कश्ती वो भंवर से निकल चुकी है। और तहरीक इंसाफ क्योंकि वो अपोजिशन की जमात है, नईमुल हक साहब उनके तर्जमान है, तो उन्होंने तो हर बात में अपना मकसद निकालना और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना है। लेकिन अगर आप आज़ादाना और गैर जानबदाराना तौर पर देखेंगे तो उसमें ये आपको फील होगा कि इस मामले में हुकूमत जो निकल चुकी है और इसमें अब कोई मसला नहीं रहा। ये अलग बात है कि इस सारे मामले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने बहुत करीबी साथी सेनेटर परवेज रशीद की कुर्बानी देना पड़ी। जो खारजा अमूर के लिए उनके मशीर थे तारक फातमी, उनकी कुर्बानी देना पड़ी। और सेनेटर परवेज रशीद के हवाले से, उनकी कुर्बानी के हवाले से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने करीबी साथियों में अपने दुख का इजहार कर चुके हैं। और उनके साथियों ने ही तो उन्हें इस बात पर कायल किया कि चले मामला को दुरुस्त करने के लिए अगर कुछ कुर्बानी देना भी पड़ती है तो वो दे दी जाए। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज एक दूसरे कैंप के जो वज़ीर आज़म पर दबाव था कि क्या सिर्फ हम ही कुर्बानी दे, एक दूसरी तरफ से भी जो है वायलेशन की गई है, उसका भी कुछ मदावा होना चाहिए। वो क्या हुआ ये अभी हल तलब बात है, ये भी पता करने वाली है कि क्या सिर्फ सिविल अपना नवाज शरीफ ने ही कुर्बानी दी है या अगर किसी और ने भी तयशुदा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी की है तो उसे भी डिसिप्लिन की किसी खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ेगा या नहीं। जी फारूक फैसल साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साहिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन, ये बताइएगा, आप जो डेवलपमेंट सामने आई है इस मुलाकात के बाद कि ये मामला खुशउस्लूबी से तय पा गया है, तो क्या कहेंगे आप? न्यूज़ लीक्स मामला हल हो गया है और कुछ हुकूमत भी नहीं करेगी और दोनों साइड्स मुतमईन हो गई हैं, डन एंड डस्टेड? जी बिल्कुल, ये बेसिकली जब शुरू हुआ था मामला तो कुछ चीजें तय पाई थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इसी हुकूमत के दरमियान कुछ श्योरिटीज दी गई थी। मिनिमम एजेंडे पे ये सारी बात हुई थी कि जो न्यूज लीक्स है या जो सिक्योरिटी लीक्स है उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और हुकूमत वो चीजें मानी थी, जिस पे बाद में कुछ चीजें यहाँ वो इधर उधर हुई और उसमें कुछ मामला कॉम्प्लिकेटेड हुए। लेकिन पिछले चंद दिनों से अकबर अगर आप देखें तो जो हुकूमत के नॉर्मल काम है वो सारे रुके हुए थे। आपने एनर्जी जो सबसे बड़ा इशू है और अगले इलेक्शन में ये जा रहे हैं और उसमें इनका मेजर फोकस एनर्जी पे है। एनर्जी कमेटी की मीटिंग थी कल, उसको कैंसिल किया। चौधरी निसार अली खान ने नाजरा की अपनी जो है मीटिंग वो कैंसिल की और उसके बाद कल सारा दिन जो सारे मिनिस्टर्स हैं मेन इंक्लूडिंग वज़ीर इत्तलात
वो 5 घंटे प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे। तो बाकी सारे काम जो हुकूमत के रुके हुए थे, बजट अभी आने वाला है, बजट के सारे मामला जो है वो का जो है वो हिट हुए थे, उनमें बहुत ज्यादा सुस्ती थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो सारे मामला कुछ उसलूबी से तय पाए, उसके बाद बजट में इनकी रिफ्लेक्शन भी आएगी, शायद कोई तनख्वाहें बढ़ेंगी, हमारे जो मिलिट्री के जवान है और अफसरान है उनकी तनख्वाहें बढ़ने की भी बात हो रही है। लेकिन जो सबसे अहम चीज थी कि इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस में ये मुल्क जा रहा था, जिसमें जो आपके रोजमर्रा के मामला रुके हुए थे, मिनिस्ट्रीज की मीटिंग रुकी हुई थी, मिनिस्टर जो अपनी मिनिस्ट्रीज में नहीं जा रहे थे। और बिल्कुल जो फारूक फैसल साहब कह रहे थे, ये हमारे सोर्सेज में हमें बता रहे हैं कि 2 डिवाइडेड हाउस था PMLN में, 2 मुख्तलिफ आरा थी PMLN में। जो आपके जो कल की मीटिंग है उसमें भी 2 मुख्तलिफ आरा आई। एक लोग चाह रहे थे कि इसको खुश उसलूबी से हल किया जाए, दूसरे चाह रहे थे कि जिस तरह से जिस लेवल का वहां से एक रिएक्शन आया, उस लेवल का एक दोबारा से उस लेवल का या उससे कम लेवल का एक जो दोबारा वहां से कोई उस तरह का ट्वीट आए या कुछ है जिससे ये पता चले कि उस तरफ से भी कुछ ना कुछ हमें जो है वो रेसिप्रोकेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि दूसरी साइड जो है वो क्या करेगी। लेकिन सिविलियन साइड ने एक दफा फिर तो आपकी मालूमात क्या है कि जितनी कुर्बानियां अब तक दी हैं हुकूमत ने, स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो गए हैं उन कुर्बानियों पर, या और देनी पड़ेगी? माजी का जो हमारा तजर्बा है, स्टेक होल्डर्स को पता नहीं है, क्योंकि ये चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इस वक्त इस दफा जो सबसे मामले जो गंभीर हुआ है वो सिर्फ वो जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का नोटिफिकेशन था उसको पब्लिक करना जो है वो सबसे बड़ा मसला बना। और उसके नीचे आपको पता है किसके साइन है, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं उनके साइन है, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं जिनके नीचे उनके साइन है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि क्योंकि आपकी की सारी रिलायंस है ब्यूरोक्रेसी पे, आप जो आपका पॉलिटिकल ब्रेन है उसको उसी वक्त आप काम में लाते हैं जब आप इस तरह के क्राइसिस में जाते हैं। कल और आपने देखा कि उसके बाद वो जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने कहा क्योंकि मामला इस तरह हो गए हैं तो मुझे छुट्टी दे दें या मुझे ट्रांसफर कर दे। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, जो कि ये पहले भी मुश्किल से सीखते हैं, अब भी मुश्किल से सीखेंगे कि इनको जब भी प्रॉब्लम आया पॉलिटिकल, तो जो पॉलिटिकल ब्रेन है, जो इनका पॉलिटिकल कैपिटल है, उन्होंने इनको निकाला, वही इनके साथ खड़े हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी जो ये सारे मामला को कॉम्प्लिकेट करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने बस आराम से कहा कि हमें ट्रांसफर कर दें या हमें छुट्टी पे भेज दें। तो ये सारी चीजें इस गवर्नमेंट को सीखनी है, इससे मामला आगे लेके चलना। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं दूसरी तरफ से शायद अभी तक कोई बहुत बड़ा इस तरह को फैसला सामने नहीं आ रहा, क्योंकि गलती इस दफा सिविलियन साइड ने की। चीजें मानी हुई थी, मिनिमम एजेंडा चीजें तय हुई थी किस तरह। आप हमारे साथ रहिएगा, एक अहम खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर करते चलें कि न्यूज लीक्स के मामले और दीगर मामलात पर DG ISPR 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात हुई थी। अब DG ISPR की तरफ से यह कहा गया है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम सूरत हाल से अपडेट किया जाएगा, मीडिया को बताया जाएगा। चौधरी निसार ने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, ताहम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब मंसूख हो चुकी है। अब DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 बजे और इस मुलाकात से मुताल्लिक यकीनी तौर पर मीडिया को बताएंगे कि इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है और तमाम तर मामलात मीडिया और आवाम के सामने रखे जाएंगे। DG ISPR अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4 बजे वजीर दाखिला 5 बजे वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख हो गई है। अब DG ISPR 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फारूक फैसल साहब, आप फरमाइएगा, जैसे अभी ऑन बात कर रहे थे कि यहां पे जितनी दफा भी पॉलिटिकल क्राइसिस में हुकूमत गई है तो निकाला पॉलिटिकल लोगों नहीं है, ब्यूरोक्रेसी जिस पे बहुत ज्यादा बैंक करती है, रिलाय करती है हुकूमत, वो मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। तो इस मामले के अंदर भी शुरू में DMG ग्रुप के कुछ अफसरान का नाम आ रहा था, खासतौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वजीर आजम के, तब उनका अब कुछ नहीं होगा क्या? देखिए, समय इस वक्त हमें ये जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं ये बात कर रहा था कि वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ था कि वो तो अपने साथियों की कुर्बानी दे चुके और वो रिपोर्ट की रोशनी में इक़दाम कर चुके, अब जो कुछ करना है दूसरी तरफ से आना है। और ये वही पॉइंट था जो ट्वीट था DG ISPR का, जिसपे सिविल हुकूमत या वज़ीर आज़म जो है वो नला भी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उनका यही मौक़िफ़ था कि सिचुएशन जब हमने सब चीज़ें मान ली हैं
जब सब चीजें हो चुकी हैं तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ और इस चीज की वजाहत या जो कुछ भी है वो दूसरी जानब से ही है। ये आपको मैं थोड़ी 10-15 मिनट कबल ये सारा कुछ बता रहा था और वो चीजें सामने आ रही हैं। और 4 बजे DGISPR सारी जो आज की मुलाकात हुई है या जो कुछ तय पाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक फैसल साहब और ओन शाही, आप हमारे साथ मौजूद थे।